सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस से। आज बात करते हैं पुलिस परीक्षा जो कि आपकी 17 और 18 फरवरी को होनी है। उस पे उपलक्ष्य में हम 10 मिनट की एक सीरीज चला के लेके आए हैं, जिसमें कि क्या होगा, आपको 10 मिनट में आपको हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और इसी तरीके से जीएस का भी आपका पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। 10 मिनट में आपको हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपके 37 क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जीएस के आपके 38 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा एग्जाम के लिए, वो भी आपके इस 10 मिनट में करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि आपको 10 मिनट में लगवाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट में देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो भाई कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? भाई कुंदन का पर्यायवाची होगा क्या? हेम। क्या होगा आपका? हेम होगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा आपका? हेम होगा। चलिए उसका देखते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विशेषण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसके बाद देखें, कह रहा है जटिल का विलोम होगा। भाई जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। जटिल मतलब होता है कठिन, तो उसका उल्टा क्या होगा? सरल होगा। अगला बात करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को भाई उनकी एक कृति थी चिदंबरा, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। उसमें वो कह रहा है आपसे कि द्विवेदी युगहीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो भाई जय भारत किसने लिखी थी? जय भारत लिखी थी आपके मैथिली शरण गुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हाँ भाई हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अब अगला 7वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं? तो भाई उस व्यंजन होते हैं शा शा शाहा। क्या होते हैं आपके? शा शा शाहा। अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, स्वतंत्र आपका इसका सही। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। चलिए इनमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मर्द को दाढ़ी होती है, फिर गोपाल को लड़का हुआ, फिर आपका उसको बेटे हुई और गाय की पूंछ होती है। तो भैया इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो क्या है? गाय की पूंछ होती है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके ये है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प चुनिए। कह रहा है सुप्लस में उक्ति। तो भैया सुप्लस में उक्ति होता है आपका सूक्ति। क्या होता है आपका? सूक्ति। फिर कह रहा है अगला 11वां क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध शब्द हैं। तो भैया इनमें कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द है? तो भाई यहाँ देखिए सी वाला जो कि क्या है आपका संकट अशुद्ध शब्द है, क्योंकि भाई संकट को हम ऐसे लिखते हैं संकट, ठीक है, ना कि ऐसे लिखते हैं। ये भी सही है और आपका ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कह रहा है 12वें क्वेश्चन में कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका स्वर संधि बनाता है? तो यहाँ देखिए ये अन्वय जो दिख रहा है आपका, ये आपका स्वर संधि बनाता है और स्वर संधि अंदर ये कौन सा बनाता है? आपका यड़ संधि बनाता है। स्वर के अंदर क्या होता है आपकी? इसमें यड़ संधि देखने को मिलती है। बाकी आपके ये और आपके ये स्वर संधि नहीं बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना क्या होता है? भाई धीरे धीरे चलना नहीं। अगला कह रहा है कि डर कर कदम रखना, ये भी नहीं होगा। फिर सी में कह रहा है पैर रखते हुए फूंक मारना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाता है आपका? डी, सोच विचार कर काम करना। चलिए अब 14 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भैया निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो भैया इसमें ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ओ नहीं होगा। इसमें दीर्घ स्वर होता है आपका ओ। कल ही हमने बताया था कि आपका जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं और आपके जो ए ओ हैं इनके ये जो होते हैं सारे ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। क्या होते हैं आपके? ये संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। कह रहा है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 15 क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पे इसका आंसर होगा भाई बंगाली। देखो बंगाल में क्या जोड़ा गया? बंगाल में हमने जोड़ दिया ई, बंगाल में हमने बड़ी ई जोड़ दिया, तब आपका बना है बंगाली। तो मतलब यहां शब्द क्या होगा? सही, बड़ा ई। फिर
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अगले साल आएगा। ठीक है, यहां दे रखा है कि वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक होगा। तो यहां बताइए भाई अगले साल में आएगा, वह अपादान कारक होगा, संबंध कारक होगा, कर्म कारक होगा या अधिकरण कारक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा। तो में जो आता है वो आपका अधिकरण कारक में आता है, में पेपर। तो यहां इसका सही आंसर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है। तो यहां तत्सम देखेंगे तो आज, आंख, आग, ये तीनों जो हैं वो तद्भव के शब्द हैं और आपका सही ऑप्शन यहां बनता है अग्र। अग्र क्या है आपका, एक तत्सम शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहां देखिए पुरुषवाचक जो कि एक सर्वनाम का भेद होता है, निजवाचक आपका सर्वनाम भेद होता है, प्रश्नवाचक भी आपका सर्वनाम भेद होता है, लेकिन गुणवाचक आपका सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। फिर अगले बात करते हैं 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें कौन सा समानार्थी जोड़ा है। चलिए हम बात करते हैं। तो 19 का ऑप्शन ए जो कह रहा है पार्वती माहेश्वरी, तो भाई यही देखिए सही लग रहा है कि पार्वती माहेश्वरी इसका मतलब होता है समानार्थी होता है, जबकि शेर शरणी उल्टा अर्थ होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लड़का लड़के ये भी आपका अलग होगा, व्यवहार ये भी आपका अलग होगा। तो सही ऑप्शन क्या बनता है 19 का, ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मतलब रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है कि गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। करिए यदि आ और आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ये। फिर कह रहे यदि आ और आ के बाद में ए आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है, ये गलत है आपका। और कह रहा है यदि आ के बाद में उ आए तो दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी आपका सही बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आ या बड़ा आ आए और इनके जस्ट बाद ई या बड़ी ई में से कोई भी आए तो ये मिलके आपके ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, ए बनाते हैं। जैसे ही अगर आपका आ और आ के बाद में आपका उ आ जाए या आपका छोटा उ आ जाए तो ये दोनों मिलके ओ बनाते हैं। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही है। तो इस हिसाब से 20 का ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 21 में, कह रहा है प्रक्रिया में उपसर्ग है। तो भैया प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग रखा है, पर ही हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं 22 वाला, कह रहा है भलाई। भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो भलाई में भैया ई प्रत्यय नहीं होगा, लाई भी नहीं होगा और भा भी नहीं होगा। भैया इसमें कौन सा होगा, आ होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो भैया यहाँ पे प्रश्न योगात्मक नहीं होगी, आयोगात्मक नहीं होगी, श्लिष्ट योगात्मक, हाँ ये आपका ऑप्शन सही बनता है और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो 23 का आंसर आएगा आपका सी। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो भैया यहाँ पे आम तत्सम नहीं होगा, आग भी तत्सम नहीं होगा, आसरा भी नहीं होगा, यहाँ पे आलस आपका सही होगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो भैया यहाँ पे ये चूड़ भी आपका तत्सम शब्द है, ज्ञान भी तत्सम है आपका, और आपका ये छिद्र भी आपका तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम बनता है आपका छत्र। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। तो भैया ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ये सारे अर्थ निकल जाएं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हरि। हरि में क्या है, आपके सारे आपके अर्थ निकल जाएंगे। हरि एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब सर्प भी होगा, मेंढक भी, सिंह भी, घोड़ा भी, बानर भी, हाथी भी, और भगवान तक के लिए हम क्या करते हैं, हर का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपभ्रंश भी प्राचीन है और आपका प्राकृत भी प्राचीन है और आपकी संस्कृति क्या है, प्राचीन है। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर भी सही होता है कि पंजाबी जो आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखिए दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, प्रभाकर भी होता है, भास्कर भी होता है, लेकिन सुधाकर जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है 28 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29, कह रहा दिए गए विकल्पों में अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो भैया अमृत का उल्टा क्या होता है, अमृत का उल्टा होता है विष। तो यहाँ पे अमृत का उल्टा क्या आएगा, विष। 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो यहाँ देखिए अनीक बोला जाता है सेना के लिए, तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल्दी में कौन सा समास है। तो भैया जल्दी में कर्मधारय समास नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा और द्वंद्व भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जल्दी में आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कृत्रिम प्रकार के होते हैं। तो भैया हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन आपका बहुवचन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया है। तो भैया प्रेरणात्मक क्रिया जो आपकी होती हैं वो होती हैं किसी दूसरे के द्वारा कोई अगर काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणात्मक होते हैं। जैसे कि मम्मी ने पापा से सामान मंगवाया, ठीक है, करवाया, इस तरीके का क्या होगा आपके शब्द होते हैं। जैसे कि करवाना क्या होता है आपका प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 33 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताइए। तो भैया इन सब शब्दों के लिए एक शब्द आता है धीरोदात्त। क्या आता है आपका, धीरोदात्त। तो भैया 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धीरोदात्त। चलिए अब बात करते हैं 35 की। कह रहा है कि अमृत का अनेकार्थी नहीं है। भैया यहाँ पे अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। तो भैया स्वर्ग भी अमृत, जल भी, अब आपका दूल्हा। तो अमृत के ये सारे आपके अर्थ होते हैं, लेकिन पारा जो है वो अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा। तो भैया कॉमा सही होगा। भैया अगर वो यहाँ पे क्या होगा, आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ पे चीज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 के आखिरी क्वेश्चन तरफ, जो कि 37 क्वेश्चन। कह रहा है सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी नहीं कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता है नहीं। तो भैया इसमें क्या है, एक काव्य को पढ़ के हमको गुस्सा आए तो वहां पे आपका रौद्र रस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रौद्र रस आपको देखने को मिलता है। ये 37 का ऑप्शन सी होगा। चलिए आज आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 खत्म होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आज के प्रैक्टिस सेट का स्कोर कितना रहा है, और इस प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।